आज हम बनाएंगे कच्चे आम की चटखारेदार चटनी और खट्टी मीठी चटनी। इसकी शेल्फ़ लाइफ को आप किस तरह बढ़ा सकते हैं, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज़ किया, उसको इस्तेमाल करके आप इसकी शेल्फ़ लाइफ को 6 से 7 माह तक के लिए बढ़ा सकते हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। आम की चटखारेदार चटनी बनाने के लिए हमारे पास है आम कच्चे आधा किलो। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के 3-4 पानी से और हल्का सा इनको खुश्क कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने इसका ये वाला पार्ट उतारना है, ये इस तरह से बिल्कुल हल्का सा, ये कड़वा होता है, ये आप शामिल नहीं करेंगे। देखिए अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से दरमियान में से रख के इसको काट लें 2-3 पीस, और एक तरीका ये है कि आप यहाँ से रख के इसकी जो गुठली है वो हमें नहीं चाहिए, आप इस तरह के जो है ना इसके पीसेस कर लेंगे। देखिए इस तरह के, और इसी तरीके से हम सारे आमों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आपने छुरी रखनी है और इस तरीके से आपने इसको यहाँ से 2 हिस्सों में काट लेना है, ये देखें। और उसके बाद फिर यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से 4 पीसेस के हमने कर लिए हैं। अब ये जो इसमें के अंदर ये है, ये वाला पार्ट हमने निकाल देना है, ये हमें नहीं चाहिए। इसी तरीके से हमने सारे आमों की कटिंग कर लेनी है। ये वाला पार्ट आपने बीच में से निकाल देना है, ये देखें, और उनको साइड पे रखते जाना है। इस तरीके से हमने सारे आमों की कटिंग कर लिया। अब इनको रखते हैं साइड पे। सारी कटिंग करने के बाद जहाँ पे हम पैन रखेंगे चूल्हे पे, इसका फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। डालने के बाद जहाँ पे आप सारे पैन में अच्छे से इसको फैला लें। फ्लेम आपका यहाँ पे मीडियम टू लो होना चाहिए। अब ये जितनी भी आमों की हमने कटिंग करके रखी थी वो सारे हम इसमें रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 3 अदर टमाटर, इनको भी मैंने इस तरह दरमियान में से काट दी है, ये भी आप इसमें रख देंगे। ये देखिए अगर आपका चूल्हा तेज़ होगा तो नीचे से आपके आम लगना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 अदर हरी मिर्चें तेज़ वाली हैं, इनके मैंने 2-2 टुकड़े कर दिए, ये इसमें डाल देंगे। और एक मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज था, इसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है, ये इसमें रख देंगे। उसके बाद जहाँ पे 10 से 12 कलियां लहसुन की हैं और 3 से 4 टुकड़े अदरक के, ये इसमें डाल देंगे हम। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। ये आधा किलो के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। ये जो हरी मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देना मीडियम टू लो फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद इसका कवर हम हटाएंगे और इन सारी चीज़ों की हमने साइड चेंज कर देनी है इस तरीके से। ये देखो इतनी भी आपके यहाँ पे आम है, देखिए इस तरीके से प्याज। दोबारा से हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो इसका कवर हम उठा के चेक करते हैं। ये देखें इसके अंदर अच्छी खासी भाप बनी हुई थी और जो टमाटर हमारे देखिए बिल्कुल नरम हो गए हैं। और ये देखें अब इसका फ्लेम हम ऑफ करते हैं। इससे ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना, नहीं तो ये जो आम की खटास है वो सारी इसमें पल्प जो आम का है सारा निकल के यहाँ पे जल जाएगा। तो आपने इस तरफ यहाँ पे आमों को नरम करना है, इसलिए अब इसका हम फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको 5 से 7 मिनट के लिए आपने रूम टेम्परेचर पे आने देना है, ठंडा करना है इसको, तब आपने इसको ग्राइंड करना है। अब जो मटीरियल हमने पकाया था उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक हम इसकी ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चॉपर का होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कुंडली डंडे में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 कप भर के हरा धनिया, जिसको हमने बारीक काट लिया है, अच्छे से धो लेना है पहले आपने। उसके बाद 1/2 कप पुदीना, इसके भी मैंने पत्ते अच्छे से धो के साफ कर लिए हैं। इसके साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए चटनी हमारी अच्छे से चॉप होगी, इसको अब हम रखते हैं साइड पे। देखिए ये हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको भी हम इसी चॉपर में ऐड कर देंगे। ठंडा आपने करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैंड ब्लेंडर से कर रहे हैं तो आप एज इट इज़ जिस बर्तन में बनाया है, आपका बर्तन गहरा है तो आप उसी टाइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चॉपर में कर रहे हैं तो तब आपने इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देना है, उसके बाद आपने इसको चॉप करना है। और जितना भी पल्प है ये आपने सारा अच्छे से बर्तन से ले लेना है
क्योंकि इसी में सारी खटास है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हैंड ब्लेंडर से कैसे होगा, तो इस चटनी को भी हमें लिक्विड ही करना है। इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप सिरका, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, और इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून काला नमक। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चटनी तीखी पसंद है, यहाँ पे चॉप करने के बाद आप चख लें, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं, तब आपकी चटनी बहुत स्पाइसी होगी। जितनी आधा किलो आम के हिसाब से जितनी मैंने मिर्चें बताई हैं, वो बिल्कुल लेवल पे चटनी आपकी बनेगी। अगर आप इससे ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, अगर इससे कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें और जो कुटी हुई मिर्च डाली ये थोड़ी सी आप कम कर सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त चटनी बन के रेडी हो गई है। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त आम की चटखारेदार चटनी बन के रेडी हो गई है। आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और पराठों के साथ भी। और ये जो सिरका हमने इसमें डाला है, इससे इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के महफूज करके रख सकते हैं फ्रिज में, 3 से 4 माह तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल चटनी बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए आपने थोड़े से सख्त वाले आम लेने हैं और उनका आपने छिलका उतारना है। यहाँ से आपने ये वाला पार्ट इसका कट करना है, और ये जो छिलका है ना, इस तरीके से आप पील भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह का आपने छिलका पतला सा ऊपर से उतार देना है। जो दूसरे आम की हमने चटनी बनाई है उसका छिलका नहीं उतारा। ये देखिए इस तरीके से सारा छिलका उतार के मैं आपको बताती हूँ कि इनकी कटिंग किस तरीके से करनी है आपने। ये देखिए हमने सारे आमों का छिलका उतार लिया। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आपने इनके मोटे मोटे चंक्स काटने हैं और कुछ छोटे। इस तरीके से आपने यहाँ पे रखना है इसको। आप स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए जो इस तरह की स्लाइसेस हैं, और इस तरह की क्यूब्स भी आप काट सकते हैं। जस्ट इनको हमारा मकसद है पकाना और गलाना। जिस तरीके की मर्जी आप कटिंग कर लें। इस तरीके की सारी मैं आपको कटिंग करके फिर बताती हूँ। ये देखिए इस तरह हमने सारे आमों की कटिंग कर ली। क्यूब्स में हमने कटिंग की। अगर आप चाहें तो स्लाइसेस में भी कर सकते हैं। कुछ क्यूब्स हमने बड़े रखे हैं और कुछ छोटे। जो बड़े बड़े होंगे वो पकने के बाद नरम होके अच्छे लगेंगे चटनी में, और जो छोटे होंगे वो गलने के बाद उनकी ग्रेवी से बन जाएगी। गाढ़ापन इसी छोटे जो चंक्स हमने बनाए उसी में से आएगा। तो अब इनको हम पकाना शुरू करते हैं। अब एक पैन को हमने चूल्हे पे रखा है, मीडियम टू लो फ्लेम आपने करना है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसके साथ ही हम मसाले डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कलवंजी, हाफ टी स्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून अजवाइन। ये मसाले आपने डाल देने हैं इसमें। इनको अच्छी तरह से आपने ऑयल में क्रैकल होने तक इनको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। मसाले हमारे चटकना शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पर इसमें हम डालेंगे ये जो आम हमने कट करके रखे हैं, ये डाल देंगे इसमें। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये डालेंगे और इसको गलाने के लिए हमने इसमें डालना है आधा कप पानी। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये जो आम हमने डाले अच्छे से पक जाए इसमें। ढक्कन हम खोल के चेक करते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। ये देखिए तकरीबन इसमें से पानी खुश्क हो गया है और ये किस कदर गल गए आम, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप भर की चीनी। अगर आप चाहें तो आधी चीनी और आधा गुड़ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो थोड़े थोड़े कच्चे रह गए ना, वो जो चीनी पानी छोड़ेगी इसी में गलेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। ये डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और अगेन इसको 5 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। चीनी मेल्ट होगी, अपना पानी छोड़ेगी, और जब तक ये हमारी चटनी थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी तब तक आपने इसको कवर करना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। ये देखिए चटनी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी भी होगी मज़े की। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने इसको सेव करके रखना है 5 से 6 माह तक, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। ये डाल के अब आपने इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा आपने फ्लेम तेज़ कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। कवर आपने हटा देना है।
ताकि जो सिरका है सारी चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी आम की ज़बरदस्त खट्टी मीठी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब आपने इसको बड़े से बर्तन में डाल के रख देना है और बिल्कुल इसको आपने ठंडा कर लेना बहुत अच्छे से। ठंडा करने के बाद आप इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना वरना ये इसमें बर्फ़ जम जाएगी। आपने फ्रिज में रखना है और इसको आप कई माह तक एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो ये कई माह तक चल सकती है। आप इसको बच्चों को ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं, चटनी के तौर पे खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो ये जो हमारी चटखारेदार चटनी थी ये भी इसी तरह या दाल चावल और पराठों के साथ खा सकते हैं। चटनी को सर्व करने के लिए हमेशा बाउल का इस्तेमाल किया जाता है और अगर आपने इसको सेव करना है तो आप एयर टाइट जार का इस्तेमाल करें और 6 से 7 माह तक आपकी ये चटनी चल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।